किसानों द्वारा आहूत भारत बंद को कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी दे रही है समर्थन। उत्तर विधायक देवनानी ने किसान आंदोलन के नाम पर अराजक तत्वों द्वारा मोदी को अस्थिर करने का लगाया आरोप। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए 8 दिसंबर को आहूत राष्ट्रव्यापी भारत बंद का पूरा समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी महिला शक्ति राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि पिछले 11 दिन से देश भर के किसान सड़कों पर आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। जहां भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन है, वहीं आम आदमी पार्टी भी किसान भाइयों के साथ उनके आंदोलन में शामिल होकर भारत बंद को अपना समर्थन देते हुए सफल बनाएगी। जब तक केंद्र सरकार इन कृषि बिलों को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को आम आदमी पार्टी जिला सचिव चंद्र बालानी, अजमेर महिला शक्ति जिला अध्यक्ष पूजा तोलवानी सहित किसान मुद्दे पर कार्य कर रहे अजमेर यूथ प्रवक्ता कल्पित हरित ने भी संबोधित किया। देखिए, देश के अन्नदाता की जो लड़ाई है वो एक्चुअली, क्योंकि अन्नदाता हम सबको खाना देता है, हम सबकी लड़ाई है ये। बेसिकली जो सितंबर माह में सन 2020 के अंदर जो कृषि विधेयक 3 पारित हुए, उनको लेकर के आज अगर अन्नदाता मैदान में खड़ा है और अपनी हक के लिए गुहार लगा रहा है, तो उसको एक तो राष्ट्रद्रोही कहना कितना उचित है। कम से कम 10 राज्यों के किसान हैं जो आज सड़कों पर हैं, तो उन सब जनों को अगर आप राष्ट्रद्रोही कहते हैं तो ये बात गलत होगी। क्योंकि अभी तक जब कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जब जो भी वो पारित कर रही थी, किसान चुपचाप सह रहा था। हम खुद देखते हैं कि किसान मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम के अनुसार कई किसानों को अगर कर्जे के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है, तो उन सबको डर बैठा हुआ है। जो 3 कृषि विधेयक हैं, सबसे पहले जो राज्य सरकारों को डर है या जो राज्य सरकारों को बुरा लगा है, वो ये है कि उनके अधिकार क्षेत्र पर हस्तक्षेप किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। पहला ये। दूसरा, जो कृषि बिल है उसमें किसानों का जो डर है वो ये है कि बेसिकली उनको ये लग रहा है कि उनको एमएसपी मिलेगी क्या। उनके एमएसपी की चिंता और उनको एफसीआई, उनका जो अगर गुणवत्ता कम भी हुई तो उनका उत्पाद खरीदेगा क्या, ये डर है उनको। ये डर इसलिए है क्योंकि सरकार तो ये बोल रही है कि आपको एमएसपी भी मिलेगी और वो भी मिलेगा, आपको एफसीआई भी खरीदेगा, लेकिन वो लिखित में कानून नहीं बना रही है इसके लिए। तो जैसा हम लोगों ने देखा है, आज से पहले भी जुमला ही बोला गया है, तो उनको एक तो जुमले का डर है। दूसरा, उनको डर है कि अगर गुणवत्ता कम हुई तो ये जो निजी क्षेत्र हैं, क्या उनके उत्पाद खरीदेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में आज किसान डरा हुआ है। जो आम व्यक्ति के वोटों से चुनकर सरकार बनी है, उसका ये फ़र्ज़ है कि 10 दिन से जो लगातार खुले में पड़े हुए हैं किसान, उनकी बात वो सुने। और सरकार जानबूझकर बहरी बनी हुई है और उनको अनदेखा कर रही है। रोष ये है। अब अगर किसान 70 साल में पहली बार अपने हक की लड़ाई के लिए आता है, तो वो राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। इसीलिए आम आदमी पार्टी उसका सपोर्ट करती है। हम किसान के साथ कल जो बंद, जो राष्ट्रव्यापी बंद वो आयोजित कर रहे हैं, हम उसमें कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देंगे। अजमेर में भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि अपने अन्नदाता का साथ दीजिए, साथ अपना स्वयं का साथ दीजिए। क्योंकि आवश्यक कमोडिटीज़ में से इन्होंने ये खाद्य उत्पाद निकाल दिए गए हैं, और अब जब तक 100% इन्होंने पेरिशेबल आइटम्स में से निकाले हैं, और 50% जब तक 100% जब तक प्राइस हाइक नहीं होगी पेरिशेबल आइटम की, तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। 50% अगर नॉन पेरिशेबल आइटम में प्राइस हाइक नहीं होगी तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। तो इस हिसाब से खाद्य वस्तुओं की जो दरें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी, और सिर्फ फैमिन, अकाल पड़ेगा या युद्ध की स्थिति होगी या कोई प्राकृतिक आपदा होगी, तभी सरकार इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में लेगी। तो ये सिर्फ सरकार की
किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर आम व्यक्ति की लड़ाई है, ये हमको सबको बताना है। वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और वर्तमान विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि इस वक्त किसान आंदोलन वामपंथी विचारधारा, खालसा पंथ की विचारधारा और अराजक तत्वों की विचारधारा वाले लोगों के हाथों में चला गया है। असल किसान अब इस आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की जो प्रमुख मांगें थी उनमें संशोधन का आश्वासन दे दिया है। बावजूद इसके भारत बंद और रास्तों पर अराजकता फैलाने जैसा काम ऐसे ही संगठन कर रहे हैं जिन्हें मोदी को अस्थिर करना है। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखते हुए ऐसे संगठनों और उनके पदाधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वास्तव में इस आंदोलन अब ये किसानों से हट करके वामपंथी और अराजक तत्व और साथ में खालसा पंथ के समर्थक लोगों के हाथ में चला गया प्रतीत होता है। क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग थी एमएसपी की, उसको केंद्र सरकार पहले से भी कहती है, अब तो लिखित में भी देने को तैयार है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। दूसरा, मंडियों के बारे में कहा तो मंडियों के बारे में भी सरकार ने कहा कि मंडियाँ यथावत रहेंगी। तो उसके अलावा किसानों ने जितने मुद्दे उठाए उसे 8 संशोधन करने को तैयार है। उसके बावजूद अब ये पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है कि मोदी जी का जिस तरह से परचम विश्व के अंदर भारत का फैलता जा रहा है, तो सारे तत्व जो लोकतंत्र के माध्यम से मोदी जी को अस्थिर नहीं कर पाए, वो आज मोदी जी को अस्थिर करने में इस प्रकार का हाथ मिला करके सारे विपक्षी दलों ने कल का आंदोलन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वास्तव में जो मोदी जी ने 3 बिल पास किए हैं, ये तीनों बिल किसानों के हित में हैं। आज तक इतने एमएसपी 71%, 40%, 65% जो बढ़ी है और किसानों की खरीद में जो वृद्धि आई है, मैं समझता हूँ अद्भुत है। इसलिए मूल जो किसान है वह तो सही बात को समझ रहा है, लेकिन इसके जो बिचौलिए हैं या बीच के जो लोग दूसरी राजनीति करना चाह रहे हैं वो इनको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कल जो वार्ता होने वाली है उसमें निश्चित रूप से किसान अपनी सही दिशा पकड़ लेंगे और आंदोलन समाप्त होगा और मोदी जी के जो किसान के हितों के उठाए जाने वाले कदम हैं वे आगे जारी रहेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट आगे निश्चित रूप से लागू होकर के इनके दुगने मूल्य होंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कुछ ये 3 विधेयक आए इसके पूर्व कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को लिख रखा है। कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में इससे भाषण किया है। अब उन मुद्दों से हट करके जब चूँकि मोदी जी कर रहे हैं इन्हें विरोध करना, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की ओछी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जिससे इनको बाज आना चाहिए, ताकि हमारा देश जो आज कोरोना की बीमारी के बाद आर्थिक रूप से ऊपर उठ रहा है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ करके अपने सब लोग देश को आगे बढ़ाने में जुटे।